बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। ये है जंग बदर का पार्ट 2। अबू सुफियान उन 40 आदमियों के लश्कर को छोड़कर तेजी से घोड़े को दौड़ाकर मक्का पहुंचा और मक्का के कुरैश लोगों से मदद की गुहार लगाई। फिर वापस तेजी से घोड़े को दौड़ाया और अपने लश्कर के पास वापस आ गया और उन 40 आदमियों के लश्कर को दूसरे रास्ते से मक्का पहुंचा दिया। अबू सुफियान ने मक्का आकर अबू जहल को पैगाम भेज दिया था। अबू जहल जो 1300 लोगों का लश्कर लेकर अबू सुफियान की मदद करने के लिए निकला था। पैगाम में ये लिखा था कि मैं सही सलामत मदनी लश्कर से बचकर और अपने लश्कर को बचाकर मक्का आ गया हूँ, तो आप लोग लौट जाएं। आप लोग यकीनन हमारी हिफाजत करने के लिए रवाना हुए थे, पर जब हम आ गए हैं तो आप भी आ जाएं। अबू सुफियान का यह पैगाम सुनकर मक्की लश्कर वापस जाने की सोच रहा था। तभी अबू जहल खड़ा हो गया और बड़े गुरूर से कहने लगा कि हम लोग नहीं जाएंगे, हम बदर तक जाएंगे और 3 रोज वहीं रुकेंगे, कयाम करेंगे और उसके बाद में हम मक्का वापस लौटेंगे, ऊंट ज़िबा करेंगे, जश्न मनाएंगे। इस बात पर लोगों ने उसे खूब समझाया, पर वे नहीं माना। इस पर लोग उससे थोड़ा नाराज हो गए और एक जो कबीला है बनु जहरा कबीला वापस हो गया। बनु जहरा कबीले के 300 लोग थे। शुरू में तो मक्की लश्कर के 1300 लोग थे, पर अब 300 लोग लौटने के बाद 1000 ही बच गए थे और बदर की तरफ उन्होंने सफर को जारी रखा। एक टीले के पीछे पड़ाव डाला। इधर हमारे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मदनी लश्कर वादी ज़फरान तक पहुंचा, तो मदनी लश्कर को पता नहीं था कि वो 40 आदमियों का लश्कर अबू सुफियान लेकर मक्का पहुंच गया है। अगर पता होता तो शायद वो भी लौट जाते। अभी तो मदनी लश्कर उनकी खोज में ही जा रहा था। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्की लश्कर की मालूमात हुई कि 1000 आदमियों का जंगी लश्कर है, जिसमें सामान है, तैयारी है। तब रसूल अल्लाह ने मजलिस शुरा बुलाई। सभी मुहाजिर अंसार के अफसरान कमांडरों से सलाह व मशवरा किया गया। कुछ मुहाजिरीन थोड़ा कमजोर पड़े, लेकिन बाद में वही नाजिल हुई और उसके मुताबिक वो पूरी तरह से जोश व खरोश के साथ तैयार हो गए और अंसार ने भी चलने के लिए पूरी तरह से हाँ भर दी। तब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे चलने की इजाजत दे दी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वादी ज़फरान से कबीले के साथ कई रास्तों से गुजर के बदर के करीब रुके। यहाँ पहुंचकर आपने अपने रफीक गार हजरत अबू बकर सिद्दीक के साथ मक्की लश्कर के बारे में मालूमात करने के लिए निकले। रास्ते में एक बूढ़ा अरब मिल गया और उसे मालूमात हुई और वापस लश्कर में आकर मिल गए। इसी दिन शाम को दुश्मन का पता लगाने के लिए रसूल अल्लाह ने 3 मुहाजिर को कायद बनाकर सहाबा कराम की एक जमात को भेजा। ये लोग सीधे बदर के चश्मे तक पहुंचे। वहां मक्की लश्कर के 2 गुलाम पानी भर रहे थे। इन सहाबाओं ने उन दोनों गुलामों को कैद कर लिया और नबी के पास ले आए। दोनों गुलामों से जब पूछताछ की गई तो ये पता लगा कि कुरैश का लश्कर वादी के दाहिने में है, जो एक टीला है ये उसके पीछे है। लोगों की तादाद नहीं बताने पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि रोज कितने ऊंट ज़िबा होते हैं, तो उसने बताया कि एक दिन 9 और एक दिन 10 ऊंट ज़िबा होते हैं। इससे नबी ने अंदाजा लगा लिया कि 900 और 1000 के करीब लोग हैं। इस लश्कर में कुरैश के जो भारी मोज़िन मतलब सरदार हैं के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि उतबा बिन रबिया, शैबा बिन रबिया, अव्वल बख्तरी बिन हशाम, हकीम बिन हशाम, नौफिल बिन खोलिद, हारिस बिन अमीर, तुइमा बिन अदी, नजर बिन हारिस, जमा बिन असवद, अबू जहल बिन हशाम और उमैया बिन खलफ, ये लोग जो कुरैश के बड़े सरदार थे वो मक्की लश्कर में मौजूद हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसी रात एक जोरदार बारिश नाजिल फरमाई, जो मक्की लश्कर पर मूसलाधार बनकर बरसी और मदनी लश्कर पर फुहारे बनकर बरसी, जिसमें मक्की लश्कर को पेशकर्मी से रुकावट आई और मदनी लश्कर के लिए रेत थोड़ी सख्त हो गई, जिससे आगे बढ़ने में आसानी हो गई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लश्कर को आगे बढ़ाया और बदर के करीब और एक चश्मे के पास पड़ाव डाल दिया। उसके बाद में साहबा हजरत हब्बाब बिन मंजर की सलाह पर लश्कर को और आगे बढ़ाया और कुरैश के सबसे नजदीक जो चश्मा था उस पर पहुंचे। फिर साहबा कराम ने एक रोज एक हौज बनाया, हौज में पानी इकट्ठा किया। फिर साहबा कराम ने एक टीले पर नबी की इजाजत लेकर नबी के लिए छप्पर बनाया और इसे मरकज क़यादत बताया। रसूल अल्लाह के ठहरने और इसी की निगरानी के लिए हजरत सैयद बिन
माज रदी अल्लाह ताला अन्हा की कमान अंसारी नौजवानों का एक दस्ता उस छप्पर के बाहर खड़ा रहा। ये रात नबी ने जंगे मैदान में एक पेड़ के नीचे गुजारी। कुरैश ने अपने कैंप में रात गुजारी। ये जुमे की रात थी, तारीख 17। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने से 8 या 12 तारीख को रवाना हुए थे। सुबह कुरैश ने मदनी लश्कर का पता लगाने के लिए उमैर बिन वहब जमाती को भेजा। उसने घोड़े पर बैठकर सारी मदनी लश्कर का एक चक्कर लगाया और जाकर ये कहा कि लगभग 300 लोग हैं, लेकिन मैं जाकर एक बार फिर दूर दूर तक देख लूं, लेकिन कोई ना मिला। वापस लौटकर उसने यही बताया कि दूर दूर तक कोई नहीं है, लेकिन मैंने दूर दूर तक ऊंटों पर बलाएं देखी है और उनके सर पे मोह सवार है। उसके एक बार फिर सलाह दी कि कुरैश के लोगों वापस मक्का लौट चलो। उसकी ये बात उतबा बिन रबिया ने तो मान ली, लेकिन अबू जहल ने फिर बात नहीं मानी। अबू जहल ने कहा कि उतबा का सीना डर गया है, ये बुज़दिल हो गया है। अबू जहल ने फिर आमिर बिन हजरमी को बुलाया और कहा कि तुम्हारा भाई जो मारा गया था अमरू बिन हजरमी, आज उसके खून का बदला लेने का वक्त आ गया है। आमिर बिन हजरमी ये सुनकर जोर जोर से चिल्लाने लगा और जिसमें पूरे मक्की लश्कर में जोश आ गया। मुशरकीन का लश्कर नमूदार हुआ, दिखाई देने लगा। दोनों फौज एक दूसरे को दिखाई देने लगी। तब रसूल अल्लाह ने फरमाया, या अल्लाह, ये कुरैश के लोग हैं जो पूरे गुरूर से, तकब्बुर से तेरी मुखालिफत करते हुए, तेरे रसूल को झुटलाते हुए आ गए हैं। ए अल्लाह, तेरी मदद जो तूने वादा किया है, ए अल्लाह, आज इन्हें ऐंठ कर रख दे। फिर नबी ने सफ़े दुरुस्त की और हिदायतें दी। जब तक आपको मेरी आखिरी अहकाम मालूम न हो जाए तब तक आप जंग मत करना। जब मुशरिकीन तुम्हारे करीब आ जाए, जब तुम तीर चलाना, जब तक वो तुम पर छा न जाए तब तक तलवार न चलाना। इसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर सिद्दीक वापस छप्पर की ओर चले गए। साद बिन मास छप्पर के दरवाजे तक अपना निगाहमान दस्ता लेकर तैनात हो गए। उधर अबू जहल ने भी अल्लाह से दुआ की कि या अल्लाह, हम में से जो रफीक है, जो तेरे ज्यादा नजदीक है, जो तेरे ज्यादा महबूब है, तेरे ज्यादा पसंदीदा है, उसकी मदद फरमाना, जो गलत हो उसकी मदद ना फरमाना। इस मिशन का पहला कत्ल कुरैश के असवद बिन अबुल असद मगजवी का था। हुआ यूं कि ये शख्स बहुत बड़बोला था और अड़ियल था। ये चिल्लाया और काफिले से जोश से निकला कि मैं इनके हौज से पानी पीकर रहूंगा या हौज को ही तोड़कर रख दूंगा। दूसरी तरफ हजरत हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब बाहर आए और दोनों का मुकाबला हौज से पहले ही हो गया। हजरत हमजा ने एक ऐसी जरब लगाई कि उसका एक पांव पिंडली से कटकर दूर जा गिरा। उसके पांव से खून का फव्वारा छूट गया, जिसका रुख उसके साथियों की तरफ था।